धोबी के घर का गधा रोज की तरह सुबह होते ही जाग उठता था। उसके लिए हर दिन एक जैसा था। कपड़ों का ढेर, धूप में लंबी यात्राएं और थकान से टूटी देह। धोबी उसे कभी आराम नहीं देता, कभी स्नेह नहीं दिखाता, बस बोझ लादता और डांटता। गधा मन ही मन अपने भाग्य को कोसता और हर दर्द में भगवान को पुकारता। उसे लगता था कि कोई तो उसकी सुन लेगा, जो उसे इस अंतहीन श्रम से मुक्त करेगा। हर सुबह जब धोबी नए कपड़ों के गट्ठर बांधता तो गधा अपने मन में बुदबुदाता कि उसका जीवन क्यों सिर्फ दूसरों का भार उठाने के लिए बना है। उसके चारों ओर दुनिया चल रही थी। इंसान अपनी ज़रूरतों में, जानवर अपनी दुनिया में व्यस्त थे, पर कोई भी गधे की थकान नहीं समझता था। वो सोचता कि शायद ईश्वर भी उसे भूल चुके हैं। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना एक आदत बन गई। हर दर्द, हर चोट, हर गर्म दिन में वो भगवान से एक ही बात कहता, मुझे इस जीवन से मुक्ति दो। शायद उसकी मासूम भक्ति में कोई सच्चाई थी, क्योंकि एक दिन जब वो बिल्कुल टूट चुका था, कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन का रास्ता बदल गया। उस दिन आसमान साफ था, हवा में शांति थी, लेकिन गधे के मन में अब भी बोझ की थकान थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दिव्य उपस्थिति उसके आसपास है, जैसे किसी ने उसकी पुकार सचमुच सुन ली हो। उसके भीतर एक शांति उतर आई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसके दिल ने कहा अब कुछ अच्छा होगा। उस दिन पहली बार गधे को लगा कि उसकी विनती व्यर्थ नहीं गई। उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी लौ जल उठी। शायद भगवान सच में उसे सुन रहे थे। उसे लगा उसकी कठिन यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। गधे की आंखों के सामने अचानक तेज प्रकाश फैला। उसे लगा जैसे सूरज उसके बहुत पास उतर आया हो। चारों ओर सुनहरी रोशनी थी और उसके भीतर एक अनजानी शांति। उस पल उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, वही भगवान जिन्हें वो इतने दिनों से पुकार रहा था। गधे के मन में विश्वास और संदेह दोनों थे। वो अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ देख चुका था, इसलिए हर चीज पर तुरंत भरोसा नहीं करता था। पर उस पल जो हुआ वो कल्पना से परे था। उसके भीतर की मासूम आस्था ने उसे यकीन दिलाया कि उसके भगवान सच में सामने हैं। समय जैसे ठहर गया था, हवा स्थिर थी और गधे का थका शरीर हल्का महसूस करने लगा। अगले ही क्षण उसने पाया कि उसके आसपास की जमीन चमकने लगी है। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई है। सामने फैले सुनहरी द्वारों के पार हरे भरे बाग हैं, जिनमें रंग बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। ये दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। गधे को समझ में नहीं आया कि वो सपना देख रहा है या सच में किसी नए लोक में पहुंच गया है। उसने कदम आगे बढ़ाए और उसकी चारों ओर की दुनिया बदल गई। धोबी का आंगन, कपड़ों के ढेर, धूल और थकान सब गायब थे। वहां सिर्फ हरियाली, शांति और सुंदरता थी। गधे ने महसूस किया कि वो अब धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। स्वर्ग की भूमि पर कदम रखते ही उसके भीतर से एक अनकही खुशी उमड़ी। उसे पहली बार लगा कि अब वो सच में आजाद है। अब न कोई बोझ, न कोई डांट, न कोई तकलीफ। हर ओर संगीत और प्रसन्नता थी। वो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, जैसे उसकी भक्ति ने उसे असंभव को संभव कर दिखाया हो। गधे ने सोचा कि अब उसका जीवन यहीं गुजरेगा, फूलों की खुशबू में, देवताओं के बागों में और उस शांति में जिसका सपना वो हमेशा से देखता था। उसे नहीं पता था कि ये सुख सदा का नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत है। स्वर्ग का जीवन वैसा ही था जैसा गधे ने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी सुंदर। हरी भरी घाटियां, सुवासित बाग, मीठे जल के झरने और अंतहीन शांति। जहां तक नजर जाती वहां कोई बोझ नहीं था, कोई चीख नहीं, कोई गाली नहीं। गधे ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सच में ऐसी जगह भी हो सकती है जहां कोई दुख न हो। दिन बीतते गए और गधा हर सुबह देवताओं के उद्यानों में घूमता, हरे पत्तों पर ओस की बूंदें चाटता और कोमल घास पर लेटकर विश्राम करता। उसे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ये वही जीवन है जो कभी धोबी की लाठियों और भारी गट्ठरों के बीच बीतता था। लेकिन समय के साथ उस शांति में एक खालीपन उतरने लगा। स्वर्ग की खामोशी अब उसे चुभने लगी। वहां सब कुछ था, सौंदर्य, आराम और अमरता, पर कोई अपना नहीं था। न धोबी की आवाज, न किसी साथी की ढेंचू ढेंचू। गधा धीरे धीरे उस मौन में घुलने लगा। वो अब घंटों तक झील के किनारे बैठा रहता, पानी में अपना प्रतिबिंब देखता और सोचता कि उसने क्या खोया और क्या पाया। उसे याद आने लगा धरती की गर्म धूप, रास्तों की धूल, साथ चलते दूसरे जानवरों की हलचल। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो जगह इतनी सुंदर है, वहां उसके दिल में इतनी उदासी क्यों उतर आई है।
एक दिन जब स्वर्ग का आकाश सुनहरी आभा में डूबा हुआ था, गधे के मन में एक विचार उठा। अगर स्वर्ग इतना सुंदर है तो मेरे साथी गधे भी इसे क्यों न देखें? उनके साथ होने से यह जगह और भी जीवन लगेगी। उनके बिना ये मौज अधूरी है। उसका मन अब बेचैन रहने लगा। वो सोचता कि ईश्वर ने उसे ये सुख अकेले भोगने के लिए नहीं दिया होगा। वो चाहता था कि उसके साथी भी इस आनंद का हिस्सा बने। उसकी भावना सच्ची थी और शायद ईश्वर ने फिर उसकी पुकार सुन ली। कुछ ही समय बाद स्वर्ग की हवा में गधों की आवाजें गूंजने लगी। वो सब उसके पुराने साथी थे जिन्हें भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार वहां बुला लिया था। गधे के चेहरे पर अब वही खुशी लौट आई जो उसने खो दी थी। लेकिन यह आनंद भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला था। गधों का समूह जब एक साथ होता तो धरती की तरह ही गाने लगते, अपनी भाषा में, अपने ढंग से। उन्हें लगा कि स्वर्ग में भी उनकी आवाजों का स्वागत होगा, पर वो नहीं जानते थे कि देवताओं की दुनिया में शांति सबसे बड़ा नियम है और अब ये नियम टूटने वाला है। स्वर्ग के उस निर्मल वातावरण में अब एक नई हलचल थी। गधों के आने से वहां जीवन की एक अलग लय फैल गई थी। वो सुबह की कोमल हवा में टहलते, बागों में कूदते, झरनों के पास घास खाते और अपने ढंग से गीत गाते। उनकी आवाज में सच्चाई थी, धरती की मेहनत, धूप और संघर्ष की गंध थी। शुरू में देवताओं को ये सब कुछ नया और रोचक लगा, लेकिन जैसे जैसे गधों का समूह बढ़ा और उनकी ढेंचू ढेंचू की आवाजें स्वर्ग के कोनों तक पहुंचने लगी, वहां की शांति भंग होने लगी। जिस स्वर्ग में केवल वीणा, बांसुरी और मंत्रों की मधुर ध्वनियां गूंजती थीं, वहां अब अनगढ़ पर जोरदार स्वरों ने जगह बना ली थी। गधों के लिए ये उनका उत्सव था, अपनेपन का, आजादी का। उन्हें न कोई काम था, न कोई भय। वे बस गा रहे थे, जैसे वर्षों से दबे हुए शब्द अब निकलने का रास्ता पा गए हों। वे ये नहीं समझ पाए कि ये उल्लास देवताओं की दृष्टि में अनुशासनहीनता थी। धीरे धीरे देवताओं के दरबार में असंतोष बढ़ने लगा। कहा जाने लगा कि स्वर्ग की लय टूट रही है, ध्यान में विघ्न पड़ रहा है और शांति की जगह कोलाहल ने ले ली है। देवताओं के रक्षक इंद्र के कानों तक बात पहुंची और उन्होंने निर्णय लिया कि इस अशांति को रोका जाए। गधे उस समय आनंद में डूबे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उन पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। जब ईश्वर स्वयं उनके सामने आए तो गधों ने उन्हें देखकर खुशी जताई, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी ठहर गई। उन्हें बताया गया कि स्वर्ग में उनकी आवाज़ असहनीय है, उन्हें शांत रहना होगा, वरना उन्हें लौटना पड़ेगा। गधों के लिए ये बात अजीब और अपमानजनक थी। उन्होंने धरती पर सदियों तक बोझ उठाया था और अब जबकि उन्हें आज़ादी मिली थी तो उससे भी वंचित कर दिया गया। वे ये नहीं समझ पाए कि गीत और शोर में क्या फ़र्क है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। गधों के समूह में एक मौन छा गया। फिर धीरे धीरे उनके मुखिया, वही गधा जो पहले पृथ्वी से आया था, आगे बढ़ा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर यहाँ उनकी आवाज़ का सम्मान नहीं तो ये स्वर्ग उनके लिए नहीं। उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग सुंदर तो है, लेकिन यहाँ इंसान की तरह नियमों का जाल भी है। और उसी पल उसने निश्चय किया कि वो धरती पर लौटेगा, जहाँ धूप थी, मिट्टी थी, पर आज़ादी भी थी। स्वर्ग की सुनहरी रोशनी उस दिन कुछ फीकी सी लग रही थी। गधे का मन अब बेचैन था। उसने चारों ओर देखा, फूल खिले थे, हवाएं सुगंध से भरी थीं, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा किसी बंजर भूमि जैसा था। उसने समझ लिया कि सुंदरता केवल आंखों का सुख है, सच्ची खुशी मन की आज़ादी में होती है। गधों की गीत अब थम चुके थे। उनके चेहरे पर निराशा की परतें थीं। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की शांति उनके लिए नहीं बनी थी। अगले ही पल स्वर्ग का दृश्य धुंधला पड़ गया और गधे ने महसूस किया कि वो फिर उसी पुरानी धरती पर है, उसी धोबी के आंगन में, उसी परिचित धूप में। वो अचानक चौंक कर उठा। उसके चारों ओर वही कपड़े, वही बाल्टी, वही गंध। उसे लगा कि ये सब एक सपना था, पर उस सपने ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसने अब जीवन को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसे समझ आया कि दुख और सुख दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। वो अपनी थकान में भी आनंद ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो भगवान से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर सुबह आभार प्रकट करता कि उसे फिर से सांस लेने, देखने और गाने का अवसर मिला। कभी कभी जब वो पहाड़ी के नीचे घास चढ़ता तो धीमी आवाज में अपनी ही धुन गुनगुनाता, वही ढेंचू ढेंचू, लेकिन अब उसमें करुणा नहीं, आत्मविश्वास था। उसे अब शर्म नहीं अपनी आवाज पर। उसे लगा कि ये उसकी पहचान है, उसकी सच्चाई। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतर आई। उसने स्वीकार कर लिया कि स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, बल्कि यहीं है, उस पल में जब कोई अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। और इस तरह गधे की स्वर्ग की यात्रा पूरी हुई, ऊपर जाकर नहीं, बल्कि अपने भीतर स्वर्ग ढूंढकर।